ईरान ने देश में जारी हिंसक प्रदर्शनों को रोकने के लिए पूरे देश में इंटरनेट पर पाबंदियां लगा दी। लेकिन आरोप है कि अमेरिका किसी भी तरह से ईरान में खामेनी रिजीम को बदलने के लिए हर कदम उठा रहा है। एक और जहां ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट है, तो वहीं मस्क की कंपनी स्टारलिंक प्रदर्शनकारियों को इंटरनेट फ्री में देने का वादा करने लगी। ईरान की पाबंदियों की बजाय मस्क की कंपनी पर आरोप थे कि ये आदेशों का उल्लंघन कर रही थी। इसी बीच ईरानी खुफिया एजेंसियों ने मस्क की कंपनी को रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल ईरान इस वक्त अभूतपूर्व दबाव के दौर से गुजर रहा है। देश के भीतर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। कुछ महंगाई और आर्थिक बदहाली को लेकर तो ईरानी अधिकारियों के आरोपों के मुताबिक कुछ प्रदर्शनों को बाहर से उकसाया गया और फंड किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इन प्रदर्शनों में अमेरिका और इसराइल से जुड़े नेटवर्क सक्रिय हैं, जिनका मकसद हालात को हिंसक बनाकर ईरान को अंदर से अस्थिर करना है। इन्हीं आशंकाओं के बीच तेहरान ने कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट पर सख्त पाबंदियां लागू की हैं। पहले मोबाइल नेटवर्क और केबल इंटरनेट बंद किया गया और अब सैटेलाइट इंटरनेट भी सरकार के निशाने पर आ गई। अधिकारियों का तर्क है कि जब डिजिटल प्लेटफॉर्म सड़कों पर हिंसा और तोड़फोड़ के समन्वय का जरिया बन जाए, तब संप्रभु राज्य के पास सुरक्षा के सख्त कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता। इसी कड़ी में प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा पर भी कार्रवाई की गई है। ईरानी सरकार ने जिस रणनीति को अपनाया है उसे किल स्विच कहा जा रहा है, यानी सूचना के आदान प्रदान को अस्थायी रूप से रोककर हालात को काबू में लाना। ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सीमा क्षेत्रों में स्टारलिंक उपकरणों की बड़ी खेप जब्त की है। अधिकारियों के मुताबिक ये डिवाइस जासूसी और तोड़फोड़ के उद्देश्य से भेजे जा रहे थे और इन्हें बिना सरकारी मंजूरी के देश में सक्रिय किया जाना था। ईरान में स्टारलिंक का उपयोग गैर कानूनी है और सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। यहाँ तेहरान का तर्क साफ है, जब किसी विदेशी कंपनी की कनेक्टिविटी जिसकी मालिकाना संरचना और संचालन पर राज्य का कोई नियंत्रण ही नहीं, आंतरिक संकट के दौरान सक्रिय हो, तो वह महज तकनीकी नहीं बल्कि सुरक्षा चुनौती बन जाती है। वैश्विक संदर्भ में देखें तो स्टारलिंक को आपात स्थितियों में इंटरनेट पहुंचाने के साधन के तौर पर सराहा जाता रहा है, लेकिन ईरान जैसे देशों में यह तकनीकी विवाद का केंद्र बन जाती है। ईरानी दृष्टिकोण से यह सवाल बुनियादी है, क्या संकट के समय किसी देश की संप्रभुता के ऊपर विदेशी डिजिटल नेटवर्क रखे जा सकते हैं? सरकार का कहना है कि इंटरनेट ब्लैकआउट अस्थायी नहीं है, बल्कि हिंसा और अराजकता थमने का अस्थायी उपाय है। वहीं तेहरान यह भी इशारा करता है कि जब एलन मस्क की कंपनी की सेवाएं बिना अनुमति की सीमा पार पहुंचे और प्रदर्शन समन्वय का माध्यम बने, तो इसके पीछे भू राजनीतिक मंशा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर ईरान इस पूरे घटनाक्रम को डिजिटल दखल के तौर पर देख रहा है, जबकि पश्चिम इसे अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल बता रहा है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है, जहां एक तरफ राज्य अपनी सुरक्षा बचाने की कोशिश कर रहा, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक ताकतें तकनीक के जरिए असर बढ़ाने का खेल खेल रही हैं। کسانی هم هستن که کارشون تخریبه. دیشب در تهران 12 दिनों की लड़ाई में हमारे लगभग 1000 नागरिक शहीद हुए, जिनमें जनरल, वैज्ञानिक, बुजुर्ग और आम लोग शामिल हैं। उसने स्वयं स्वीकार किया कि उसने आदेश दिया और युद्ध की कमान संभाली, यानी उसने मान लिया कि उसके हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। फिर भी वही व्यक्ति ये दावा करता है कि वो ईरानी राष्ट्र का समर्थक है। कुछ कम अनुभवी, लापरवाह और बिना सोचे समझे लोग उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं और उसकी मर्जी के अनुसार काम करने लगते हैं। उसे खुश करने के लिए कूड़ेदानों में आग लगाते हैं और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। सबको ये जान लेना चाहिए कि इस्लामिक रिपब्लिक, जो लाखों ईमानदार लोगों के बलिदान से अस्तित्व में आया है,
अपने विनाश चाहने वालों के सामने कभी पीछे नहीं हटेगा और भाड़े के विदेशियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जो चाहें कहलाएं, लेकिन जब आप किसी विदेशी ताकत के लिए काम करते हैं तो राष्ट्र आपको अस्वीकार कर देता है और इस्लामी व्यवस्था भी आपको अस्वीकार करती है। कल रात तेहरान और देश के कुछ अन्य इलाकों में कुछ उपद्रवी सामने आए, जिन्होंने केवल अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। एक गैर जरूरी और उकसावे भरे बयान के बाद उन्होंने दावा किया कि अगर ईरान में ऐसा किया गया तो वो आकर उनका समर्थन करेगा। ये लोग उसी को खुश करना चाहते हैं, जबकि वो अपने ही देश को ठीक से नहीं चला सका। और उसके शासन में उसके अपने देश में कई गंभीर घटनाएं हुई। उसके हाथ 1000 से ज्यादा ईरानियों के खून से रंगे हैं। जो व्यक्ति अहंकार और घमंड के साथ पूरी दुनिया का न्यायाधीश बनने बैठा है, उसे याद रखना चाहिए कि इतिहास में फिरौन, नमरूद, रजा खान और मोहम्मद रजा जैसे अत्याचारी शासक अपने घमंड की चरम सीमा पर ही गिराए गए और यही अंजाम उसका भी होगा। मेरे प्रिय नौजवानों, अपने धर्म, अपनी राजनीतिक समझ, अपनी जागरूकता और तैयारी को बनाए रखो। देश की तरक्की के लिए गंभीर रहो और अपनी एकता बनाए रखो, क्योंकि एकजुट राष्ट्र हर दुश्मन पर विजय हासिल करता है। بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه دنیا قضاوت میکنه او هم بدانه